जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, दो इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट विषय है 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट आ रही है। सेना से मांगे हैं फीडबैक, 15 अप्रैल तक भेजना अनिवार्य होगा। क्या उस फीडबैक में मांगा है वो पूरा समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे पेंशनर्स को मिला नोशनल इंक्रीजमेंट का लाभ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री से पूछे सवाल और क्या जवाब दिया है वो समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। साथियों, जो आप लेटर देख पा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग में है, जो कि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन एडजुटेंट ADG-PS AG ब्रांच के द्वारा 26 मार्च को निकाला गया और ऑल कमांड हेडक्वार्टर A को ये भेजा है दोस्त, जिसका सब्जेक्ट है फीडबैक एंड एस्पिरेशन 8th सेंट्रल पे कमीशन। इसमें पैरा 1 में पूछा गया 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC has been announced by the government on 16th January 2025 and accordingly the Army Pay Commission Cell is being established with the aim to resolve previous pay and allowances anomalies along with formulation of service memorandum and aspiration for the 8th pay commission। यानी कि 8th पे कमीशन में सर्विस मेमोरेंडम के लिए आपके कुछ फीडबैक चाहिए, जो कि पे संबंधी पे अलाउंसेज हो या 7th CPC में जो एनोमलीज हो, उसके अलावा जो भी आपके पे संबंधी क्वेरीज हैं वो आपको भेजने हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। दूसरे में कहा गया है इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फीडबैक एज पर format attached in order to assess the aspirations of the environment and expected changes, including idea of areas for inclusion and anomaly resolution by 15th April 2025 positively for our further action. Please accord priority। ये priority बेस पर मांगा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने सभी फीडबैक और सुझावों को 15 अप्रैल 2025 तक सकारात्मक रूप से भेजना अनिवार्य होगा, ताकि 8वें वेतन आयोग के लिए सर्विस मेमोरेंडम तैयार किया जा सके। तो इसमें सभी इकाइयों से अनुरोध किया गया है कि इस कार्य को उच्च यानी कि प्राथमिक यानी प्रायोरिटी के रूप में इसको निपटाएं। अब इसमें जो अटैचमेंट लगे हैं दोस्तों, अटैचमेंट 1 में क्या फीडबैक में कैसे भरना है ये यहाँ पर दिया है। फर्स्ट में आप देखेंगे फीडबैक फॉर्म 8 सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पर एनोमलीज, क्या एनोमलीज है? बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेशन टू डिफेंस फोर्सेज पर्सन, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेज पर्सन के रिलेटेड जो भी 7th पे कमीशन में जो भी एनोमलीज थे वो यहाँ पर भर के देना। पैराग्राफ सीरियल 1 पे कमीशन कौन सा था, नेचर ऑफ एनोमलीज क्या थी और सजेस्टेड रिमार्क। ऐसे ही बेस्ड ऑफ एंट्रीज एंड एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी रही है। दूसरे में एस्पिरेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन। आगे रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूड, यहाँ पर ये भरने हैं साथियों। तीसरे में सजेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी सजेस्टेड, जो भी डिटेल्ड स्टडी है वो यहाँ पर भरना है। एडिशनल इनपुट्स ये यहाँ पर आपने भरने हैं। यहाँ पर मैटर से रिलेटेड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज, मैटर से रिलेटेड HRA ये यहाँ पर भरना है। सेकंड पेज में ये आप देखें, यहाँ पर मैटर से रिलेटेड पोजीशन ऑफ पोस्टिंग ग्रांट, मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्वालिफिकेशंस, मैटर से रिलेटेड एक्स ग्रुप पे का भी यहाँ पर दिया दोस्तों, मैटर से रिलेटेड CA हॉस्पिटल सब्सिडी, मैटर से रिलेटेड टू DNI DOP और मैटर से रिलेटेड ट्रेनिंग अलाउंसेज, मैटर से रिलेटेड टू टेक्निकल अलाउंस, मैटर से रिलेटेड टू स्टॉपिंग अप ऑफ पे। और थर्ड में जो पेज है इसमें भी आप देखेंगे मैटर से रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंस, मैटर से रिलेटेड टू गेस्ट रूम चार्जेस, मैटर से रिलेटेड टू न्यूज़पेपर ब्रीफकेस एंड हैंडबैग, मैटर से रिलेटेड टू राशन मनी अलाउंस, मैटर से रिलेटेड टू TADA, मैटर से रिलेटेड टू पेंशन और एनी अदर क्वेरी यदि है तो एडिशनल यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक मांगी है। अब ये पूरे कमांड को भेजी है, कमांड से डिप में जाएंगे, डिप से ब्रिगेड में जाएगी, अर्थात सारे फॉर्मेशन से इसकी फीडबैक ली जाएगी और फिर ये आपके 8th पे कमीशन के लिए गवर्नमेंट के पास इसको भेजा जाएगा कि क्या इसमें कमियां थी जो पिछले पे कमीशन में थी और क्या इसमें पे एंड अलाउंसेस तथा पेंशन में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारा कुछ इसके अंदर भर के भेजना है, जो कि 15 अप्रैल तक ये पॉजिटिवली भेजना है इस फीडबैक। अगले विषय में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। राज्यसभा
सेवा में क्वेश्चन नंबर 3798 जो कि श्री नागेंद्र रेड्डी द्वारा पूछा गया, जिसका विषय था ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या पूछा, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट, क्या प्राइम मिनिस्टर यह बताने की कोशिश करेंगे कि एम है वेदर गवर्नमेंट हैज इशूड ऑर्डर ऑफ ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी टू द एम्प्लॉय हु रिटायर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13th जून और 31st दिसंबर रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दियर पेंशनरी बेनिफिट। जो कि जैसे कि आपको पता है दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट 30 जून और 31 दिसंबर जो भी रिटायरमेंट है उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलना है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया। ए में बी में उन्होंने पूछा इफ सो, यदि ये आप दे रहे हैं तो कब कौन सी डेट से दे रहे हैं, यानी कि द डेट फॉर विच द ऑर्डर हैज बीन एप्लीकेबल एंड इम्प्लीमेंटेड। सी में उन्होंने कहा वेदर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड प्रियर टू 2023। यदि आप इसको दे रहे हैं, यदि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो 2023 से पहले रिटायर हैं उनको भी दे रहे हैं, ये यहाँ पर सवाल पूछा दोस्तों। तो इसका जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा आंसर दिया गया, जिसमें ए में उन्होंने यस कहा और यहाँ पर जो यस के बाद उन्होंने 14/10/2024 का ऑफिस जो मेमोरेंडम है उसका हवाला दिया है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश MA नंबर जो 2400/2024 का यहाँ पर हवाला दिया है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ये भेजा हुआ है, ये यहाँ पर बताया। बी और सी में उन्होंने कहा इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन पैरा 6 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम, इसके अंदर मेंशन कर दिया गया जो 14/10/2024 को बताया गया और 11/4/2023 में ये सारा कुछ बता रखा है, ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। आगे उन्होंने कहा है इसमें आदेश के अनुसार 11 अप्रैल 2023 के फैसले को लागू किया जाएगा यदि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एक अतिरिक्त वेतन यानी कि 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए था, जो 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी। यानी कि यहाँ पर क्लियर किया है उन्होंने दोस्तों कि 1 मई 2023 के बाद ही बढ़ी हुई पेंशन दिया जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए कोई एनहेंस पेंशन नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल के बाद के जो लोग हैं 1 मई 2023 के बाद ही ये फायदा दिया जाएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट का, ये यहाँ पर बताया गया। आगे फिर उन्होंने कहा अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अदालत में याचिका डाल चुका है और फैसला उसके पक्ष में आता है तो उसे बढ़ी हुई पेंशन उसी महीने से मिलेगी, जिस महीने उन्होंने केस डाला है उसी महीने से बढ़ी हुई पेंशन उनको दी जाएगी, यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों। इसका जो सारांश ये है दोस्तों कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी को अब एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, इससे उनकी पेंशन की गणना में सीधा फायदा होगा। 1 मई 2023 के से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी, लेकिन पुराने समय के लिए एरियर नहीं मिलेगा, यानी कि 1/5/2023 से पेंशन दी जाएगी, तक बीत गया समय है उस पर कोई भी एरियर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ये बात बताया गया। अदालत में याचिका डालने वालों को विशेष लाभ मिलेगा, जो भी याचिका डालेगा जब से उसने याचिका डाली और क्या फैसला उस पर आता है उसी के आधार उसको लाभ दिया जाएगा। तो यह फैसला हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो लंबे समय से नोशनल इंक्रीमेंट की मांग कर रहे थे दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।